हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे गति का नियम। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इन्हें न्यूटन के गति का नियम भी कहा जाता है। तो गति के नियम की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर यह क्या पड़ा? न्यूटन के गति का नियम पड़ा। तो न्यूटन के गति के जो 3 नियम होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला देखते हैं जड़त्व का नियम। यानी जड़त्व का नियम क्या होता है? इसी न्यूटन को प्रथम नियम कहा जाता है, यानी इसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था में या एक समान वेग से सरल रेखीय गति से करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यानी यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर से कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं या इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी बोला जाता है। उदाहरण देखेंगे। एक रुकी हुई गेंद पर तब तक नहीं हिलती जब तक कि उसे धक्का न लगाया जाए। यानी जब कोई रुकी हुई गेंद है, अगर उस पर लात न मारा जाए तब तक उसमें क्या होगी? गति नहीं उत्पन्न होगी। तो इसे हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। यानी कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहेगी, यदि गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे। अगला देखेंगे हम बल और त्वरण का नियम। बल और त्वरण के नियम को हम यहाँ पे न्यूटन का दूसरा नियम बोलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे गति का दूसरा नियम कहते हैं। तो बल और त्वरण का नियम क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी फार्मूला देखेंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी बल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। इसे हम लिखते हैं F बराबर m में। F होता है आपका बल, m होता है द्रव्यमान और ये होता है आपका त्वरण। उदाहरण में देखेंगे। एक भारी बॉक्स को धक्का देने के लिए हल्के बॉक्स की तुलना में अधिक बल लगाना पड़ता है। यानी क्या होता है? अगर कोई भारी बॉक्स है तो उसको धक्का देने के बजाय हम किसी हल्के बॉक्स को जल्दी से क्या कर सकते हैं? धक्का दे सकते हैं। अगला देखते हैं तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है उसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे न्यूटन का तीसरा नियम भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे छूट गया, इसे हम लिख लेंगे। इसे न्यूटन का तीसरा नियम भी कहते हैं। जब किसी वस्तु के द्वारा किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है? तो विपरीत में होती है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पे पुनः दोबारा क्या करती है? उतना ही बल लगाती है, लेकिन उसकी जो दिशा होती है वह क्या होती है? विपरीत होती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं और इसे ही न्यूटन का तीसरा नियम भी कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे। जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी हमें उतना ही बल लगाती है। यानी जब हम दीवार को क्या करेंगे? धक्का देंगे तो वह दीवार भी हमें क्या करेगी? उतने ही बल से हमें वह धक्का देगी।